एक पदार्थ अम्लजान सह प्रतिक्रिया संघटित करी ताप स्थल विशेष में आलोक सृष्टि करे यही प्रक्रिया को कौन कहुए? विजारण, विबंधन, दहन, अंगारीभवन। एक पदार्थ अम्लजान सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी स्थल विशेष में ताप और आलोक सृष्टि करे यही प्रक्रिया को कौन कहुए? दहन। दहन एक डैश प्रक्रिया साधारण, भौतिक, स्वतःभूत, रासायनिक। मैग्नेशियम फीता को निआरे जाले जो धला चूर्ण उत्पन्न हुए ताहा कौन? कोयला, ना अम्लजान, ना मैग्नेशियम ऑक्साइड, ना साधारण पाउंस। मैग्नेशियम ऑक्साइड कहीं ना मैग्नेशियम जिते कौन हम ऑक्सीजन सहित रिएक्शन कर कौन हो यहाँ हो मैग्नेशियम ऑक्साइड धला चूर्ण हो मैग्नेशियम ओ हो MgO हो। दहन प्रक्रिया रे पदार्थ गुड़िक क्यों गैस सहित प्रतिक्रिया करी नूतन उपादान सृष्टि करती? दहन प्रक्रिया रे पदार्थ गुड़िक क्यों गैस सहित प्रतिक्रिया करी नूतन उपादान सृष्टि करती? अम्लजान, अंगारकाम्ल, जैवखान, मिथेन। अम्लजान हम केउं पदार्थ जली पारे ताकू कौन कहुए? जो पदार्थ जली पारे ताकू कौन कहुए? रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ, दाह्य पदार्थ, धातु पदार्थ। दाह्य पदार्थ डैश उपस्थिति दहन पर आवश्यक जल, अम्लजान, अंगारकाम्ल, मिथेन। कहार उपस्थिति दरकार जलिया दहन पर? जल, अम्लजान, अंगारकाम्ल, मिथेन। ठीक अच्छे कौन हम? अम्लजान। अम्लजान अनुपस्थिति रे दहन कहा द्वारा संभव होता है? जल, ना धातव पदार्थ, अम्ल, ना वायु भली सहायक पदार्थ? ताप प्रयोग द्वारा पदार्थ एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे पहुँचले यह डैश पदार्थर तापमात्रा कहुए? ताप प्रयोग द्वारा एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे पहुँचले ताहा जली था यह उक्त पदार्थर डैश तापमात्रा कहुए? दहन, प्रज्वलन, सर्वाधिक, दाह्य। कहते प्रज्वलन तापमात्रा। ठीक अच्छे ठीक ना बोल कड़ा कह दहन प्रतिक्रिया द्वारा ताप आलोक सृष्टि हुए। सूर्य आमको दहन प्रक्रिया जो ताप आलोक प्रदान दे था। खाद्य हजम हवा एक दहन प्रक्रिया। दहन प्रक्रिया अंतर एक नूतन पदार्थ सृष्टि होता है। आ भर कौटा भूल? आई ना डबल आई ना ट्रिपल आई एंड IV ना खाली डबल आई ना खाली ट्रिपल आई? डबल आईटा भूल अच्छे। सूर्य आमको दहन प्रक्रिया जो ताप आलोक प्रदान कर अलग न्यूक्लियर प्रतिक्रिया होता है। दहन प्रक्रिया संपादित होगा दाह्य पदार्थ दहन रे सहायक पदार्थ व्यतीत अति आवश्यक अन्य कारकटी कौन होता है?
प्रज्वलन तापमात्रा घर्षण जल और निया दहन प्रक्रिया संपादन होगापाई दाह्य पदार्थ दहन सहायक पदार्थ व्यतीत अत्यावश्यक अन्य कारक कौन हो तापमात्रा प्रज्वलन तापमात्रा से रेंज नथिले जलिब नाही जमती शीत दिने आम तो निआ लगता कि ओदा थी अदी काकर पड़े कौन हम जलिब ना ओदा जिन जलिब कि ना सी ये सुखी टेम्परेचर को पलि आसो नॉर्मल टेम्परेचर को से आम निआ लगेगा ताले जलिज प्रज्वलन तापमात्रा अति कम थिले आमे सही पदार्थ को डैश पदार्थ कही था पेट्रोकेमिकाल्स दहन सहायक पदार्थ प्रज्वलनशील ना धातव प्रज्वलनशील कहबा डैश रो उपस्थिति रे दाह्य पदार्थ गुड़िकर तापमात्रा सेमानंकर प्रज्वलन तापमात्रा कमी थाए डैश तापमात्रा उपस्थिति रे दाह्य पदार्थ गुड़िकर तापमात्रा सेमानंकर प्रज्वलन तापमात्रा कमी थाए अम्लजान जल अम्ल क्षार जलर उपस्थिति विद्युत लिकेज जनित अग्निकांड घटले कहा द्वारा लिभाइबा आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड ना मिथेन जल ना अम्लजान कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड भूल हो कहीं विषाक्त गैसटा अग्नि निर्वापक यंत्र मध्य तरलीकृत डैश रही है H2O माने जल ना अम्लजान ना धातु पदार्थ ना अंगारकाम्ल कौन थाए अंगारकाम्ल थाए निम्नतम कहा को निया उपरे बिंचिले निया लिभि जाए सोडियम बाइकार्बोनेट ना सोडियम ना तैल ना जेकोसी तैल पदार्थ सोडियम बाइकार्बोनेट पकेद निया लिभि जाए बाई सोडा को निया उपर बिंचिले डैश सृष्टि हेबारु निया लिभि जाए कौन सृष्टि हुए अम्लजान धातव अणु अंगारकाम्ल ना जल अंगारकाम्ल सृष्टि भला बाई सोडा को है आम जो बाई सोडा को पकेबा निया उपर से अंगारकाम्ल सृष्टि कर कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि कर तेणु से लिभेया सृष्टि लिभेया कार्बन डाइऑक्साइड लिभे दिए निया लिभि गैस चूल्हा गैस जलाइबा डैश दहन अंतर्गत स्वतः मृदु विस्फोरण द्रुत द्रुत गैस चूल्हा आम यदि गैस जलाइबा स्पीड बाहर द्रुत हम धला फस्फरस को वायु रखिले दहन प्रक्रिया आरंभ हुई यह क्यों प्रकार दहन द्रुत स्वतः मृदु विस्फोरण यहाँ कौन स्वतः कौन आपे आप हो स्वतः स्वतः दहन कहवा बाण रे निया लगे जो प्रतिक्रिया सृष्टि हुए ताहा क्यों दहन प्रकार अंतर्भुक्त स्वतः द्रुत विस्फोरण ना मृदु यहाँ केमी 19 नंबरटा विस्फोरण हम ना बाण फुटिले कौन आसे आवाज विस्फोरण हो लुहारे कलंकी लगे प्रक्रिया डैश दहन दहन नुहे स्वतः द्रुत मृदु मृदु हम धीरे 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 लुहारे कलंकी लगे कोयला खनि रे निया लगे स्वतः दहन तो बाण फुटवा कौन हम विस्फोरण कौन हम कहीं बाणटा फुटुची आवाज हो लाइट जोड़े विस्फोरण हम अतिदीप्त मंडल नीलवर्ण दीप्तिहीन मंडल दीप्तिहीन हीन मान अंधार हो अंधार कौ वर्ण देखा कृष्ण वर्ण बा कला जो कौन कह कृष्ण वर्ण बा कृष्ण वर्ण कहीं दीप्तिहीन कर किसी लाइट नहीं कृष्ण वर्ण दीप्तिहीन मंडल पित्तवर्ण पित्त मान हलदिया कृष्ण वर्ण हूँ दीप्तिहीन मंडल पित्तवर्ण कहले हलदिया कौटी चलती हलदिया अधिक हलदिया क्यों मंडल देखा अतिदीप्त कौटी अतिदीप्त मंडल आंशिक मंडल दीप्तिहीन
दीप्तिमान मंडल आंशिक माने अल्प दीप्तिमान मंडल संपूर्ण दहन अतिदीप्त मंडल कौन हम अतिदीप्त मंडल मिथेन 50,000 ना किलो कैलोरी शक्ति देखिए कैलोरी 50,000 से हाइड्रोजन केते हम सबुठ हाइड्रोजन अधिक बाहर केते 1,50,000 केते 1,50,000 धला फस्फरस स्वतः दहन बाण विस्फोरण दहन हम बाण कहाँ जीव बाण हम विस्फोरण दहन खाद्य हजम कौन हम मृत्यु दहन कहाँ हम मृत्यु दहन साधारण अग्निकांड हूँ जल विद्युत लिकेज अग्निकांड अंगारकाम्ल साधारण अग्निकांड जो हूँ जल लिभौची विद्युत लिकेज हेल्ले अग्निकांड कौन हम लिभ किए अंगारकाम्ल हम देखिए कौन लिभौची जो लिभौची कौन है अंगारकाम्ल बुझेगा ना गैस चूल्हा द्रुत दहन कोयला खଣି गैस चूल्हा द्रुत दहन कोयला खଣି सुत दहन अतिरिक्त मंडल नीलवर्ण शिक्षा दीप्तमान मंडल पीत वर्ण गोबर घसी होची केते 6,000 ରୁ 8,000 किलो जूल पर केजी काठ केते हे जीवो 17,000 ରୁ 22,000 किलो जूल पर केजी हे जीवो अपन रखिबो गोबर घसी हबो 6,000 ରୁ 8,000 किलो जूल केजी काठ केते हे जीवो 17,000 ରୁ 22,000 किलो जूल पर केजी ओके मन रखिबो गोबर घसी 6,000 8,000 काठ होला 17,000 ରୁ 22,000 सीएनजी गैस हूँ 50,000 किलो जूल पर केजी से एलपीजी केते हम परीक्षा पड़े सब 55,000 किलो जूल पर केजी केते हे जीवो 55,000 किलो मन रखिया सीएनजी हूँ 50,000 एलपीजी हूँ 55,000 किलो जूल ओके ईंधन को डैश को ईंधन कैलोरी किलो कैलोरी मूल्य माध्यम प्रकाश करा जाए ईंधन को डैश ईंधन किलो कैलोरी बा कैलोरी रे माध्यम प्रकाश करा जाए तब दक्षता आकार ठीक है सीएनजी रो कैलोरी मूल्य केते एबे कहउथली केते 50,000 एलपीजी 55,000 महम शिखार डैश मंडल पीतवर्ण होता है पीतवर्ण हलदी मन कोटी हे जीवो दीप्तिमान मंडल कोठी हम दीप्तिमान मंडल रे महमबतीर शिक्षा डैश मंडल रे गहम महकणिका गुड़िक दहन हो न था महमबतीर शिखार डैश मंडल रे महमकणिका गुड़िकर दहन हो न से जगह से कौन हो दहन हो नौटी हम यहाँ दीप्तिहीन मंडल दीप्तिहीन मंडल किसी उड़ब ना डैश को निआ बेचीदेले अंगारकाम्ल सृष्टि हो निआ लिभि जाए पोटेशियम सोडियम ऑक्साइड बाईसोडा पोटेशियम फॉस्फेट कौन जी बेटा बाईसोडा क्या बाईसोडा रे बाईसोडा आम जी पकेबा ताले कौन हो जीवो एठी अंगारकाम्ल गैस सृष्टि हबो आ जापर निया को से बंद कर देबो हला बाईसोडा रे पकेले कौन होइबो एटा अंगारकाम्ल गैस बाहर गोटे जगह निया लगिला सेठी आम बाईसोडा पके देबा सेठी अंगारकाम्ल गैस प्रोड्यूस हबो आ जापर निया को लिभिजो गैस अम्ल वृष्टि पाई दायी अम्लजान ना ओजोन ना मिथेन ना सल्फर डाइऑक्साइड गैस अम्ल वृष्टि कला एसिड रेन कौन ना सल्फर डाइऑक्साइड हम गैस कम क्षतिकारक एलपीजी कार्बन डाइऑक्साइड सीएनजी कार्बन मोनोऑक्साइड 7 नंबर आउट आज सीएनजी अच्छी सीएनजी हूँ कम क्षतिकारक
ଡ୍ୟାସ୍ କୋଠାବାଡ଼ି ଫସଲ ଓ ମୃତ୍ତିକା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟି, ସ୍ମଗ, ସବୁଜ ଘର ପ୍ରଭାବ। ପେଟ୍ରୋଲର କ୍ୟାଲୋରୀ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 45,000, 55,000, 15,000, 17,000। ତମେ ଅପସନ୍ ଜାଣିଯିବ। 55,000 ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। 17,000 ନୁହଁ, 1,50,000 ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଧିକ ସବୁଠୁ ହେଲା 45,000। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବୁଝିଲା, ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ନ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ଅପସନ୍ରୁ ଦେଖିବ। ପେଟ୍ରୋଲର କ୍ୟାଲୋରୀ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 45,000। ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି ହେଲା। CNG ହେଲେ 50,000, LPG ହେଲେ 55,000, ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହେଇଗଲେ 1,50,000, ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲେ 45,000। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଡ୍ୟାସ୍ର କ୍ୟାଲୋରୀ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ? କାହାର? ଗୋବର ଘଷି, କାଠ, କୋଇଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେ ଏବେ କହିଲି? 1,50,000 କିଲୋ ଜୁଲ୍ per କ୍ୟାଲୋରୀ। କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରୀ ପରେ କିଲୋ ନା ଗୋଟେ କିଲୋ କେଜିରୁ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ପାଇବ କୁହନ୍ତି, କ୍ୟାଲୋରୀ ଭ୍ୟାଲୁ କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବୁଠୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ସବୁଠୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଧିକ ହେବ। ମନେ ରଖିବା, ସବୁଠୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଧିକ ହେବ 1,50,000। ଶିକ୍ଷାର ମଣ୍ଡଳଟି ଡ୍ୟାସ୍ ଶିକ୍ଷାର ଡ୍ୟାସ୍ ମଣ୍ଡଳଟି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ? ଅତିଦୀପ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ଦୀପ୍ତିମାନ ମଣ୍ଡଳ, ଦୀପ୍ତିହୀନ ମଣ୍ଡଳ ନା ସମସ୍ତ? ଅତିଦୀପ୍ତିମାନ ମଣ୍ଡଳ। ଡ୍ୟାସ୍ ମୃଦୁ ଦହନର ଉଦାହରଣ? କୋଇଲା ଜଳିବା, କାଠ ଜଳିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବ ଜଳିବା। ନା ରୂପା କାନଫୁଲ କଳା ପଡ଼ିଆ। ଏଇଟା ରୂପା କାନଫୁଲ କଳା ପଡ଼ିଆ ହେଉଛି ମୃଦୁ, ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଡ୍ୟାସ୍ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଏକ ଭଲ ସହାୟକ ପଦାର୍ଥ? ଜଳ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଉଦ୍ଜାନ ନା ବାଲି? ଜଳ। ହେଲା, ଜଳ କ'ଣ କରେ? ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଜଳ ପକାଇବ ନାହିଁ। ତେଲ ଜାଗାରେ ଜଳ ପକାଇଲେ ତେଲଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ, ମୁହଁରେ ଯିବ, ଅଧିକ ବିପଦ। ହେଲା, ତେଲ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ଫଲ୍ବ ନିଆଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବ ଜଳ ପକାଇଲେ ସେ ନିଆଁ ଧରିବ ଚାରିଆଡ଼େ। କୁଟି ବି ସର୍ଟକୁଟି ହେଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଦହନ ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଦହନ ହୋଇଥାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଦହନ ହୋଇଥାଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା। ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ ପାଇଁକା ଡ୍ୟାସ୍ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ? ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ ପାଇଁକା ଡ୍ୟାସ୍ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ? ବାୟୁ ଭଳି ସହାୟକ। ତୈଳଜନିତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍। ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଭାବ ବହନ କରୁଥିବା ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଶିଖା କୁହାଯାଏ? ଆଲୋକ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକକୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଅଗ୍ନିର ପ୍ରବାହ, ମନେ ରଖିବା, ଅଗ୍ନିର ପ୍ରବାହ ବହନ କରୁଥିବା ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ। ଅଗ୍ନିର ପ୍ରବାହ, ବୁଝିଲା, ଅଗ୍ନିର ପ୍ରବାହ ବହନ କରୁଥିବା ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ। କିରୋସିନର କ୍ୟାଲୋରୀ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଡ୍ୟାସ୍ କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଅଟେ? ସେଇ କେତେ? 45,000। ପେଟ୍ରୋଲ ଯେତେ କିରୋସିନ ସେତେ, କାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ କିରୋସିନ ବାହାରେ, ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବାହାରେ। ମହମବତୀ ଶିଖାର ଡ୍ୟାସ୍ ମଣ୍ଡଳଟି ପ୍ରାୟ ଅଦୃଶ୍ୟ? ଅତିଦୀପ୍ତ ମଣ୍ଡଳ। ଅଦୃଶ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡ୍ୟାସ୍ ଦହନର ଉଦାହରଣ? ମୃଦୁ ଦହନ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡ୍ୟାସ୍ ଦହନର ଉଦାହରଣ? ମୃଦୁ ଦହନ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲିକେଜ୍ ଜନିତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍। ହେଲା, ମିଥେନ୍ର କ୍ୟାଲୋରୀ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ୍ ପର୍ କେଜି? ମିଥେନ୍ ହେଲେ 50,000। କେତେ?
मिथेन को ता संकेत है CH4 मिथेन रो संकेत है केते CH4 ताकू आउ को कहंती मार्स गैस कहंती मार्स गैस मध्ये कहंती मार्स गैस जेउ सर्वनिम्न तापमात्रा रे पदार्थर दहन हुए ताकू डैश कहा जाए प्रज्वलन तापमात्रा कौन कहंती प्रज्वलन जेउ सर्वनिम्न तापमात्रा रे पदार्थर दहन हुए ताकू डैश कहा जाए जेउ सर्वनिम्न तापमात्रा रे पदार्थर दहन हुए ताकू प्रज्वलन तापमात्रा कहा जाए केतेक ऐतिहासिक घटनावली 1757 मसीह कौन होता 1757 मसीहारे ओडिशा रे नुह कौन होता ना 1757 मसीह कौन होता पल्ला युद्ध होता तार 100 वर्ष पर माने 1857 मसीह कौन होता सिपाही विद्रोह होता है केते 1764 कौन होता जेम्स हारग्रेव को द्वारा स्पिनिंग जंत्र कौन होता उद्भावन होता 1779 मसीहा स्पिनिंग मूल्य जंत्र उद्भावन करथिले कि क्रम्पटन सामुएल क्रम्पटन स्पिनिंग मूल जंत्र उद्भावन करथिले 1871 मसीहा बड़लाट वारेन वेस्टिंग्स कलिकता रे एक माद्रा स्थापन करथिले 1775 मसीह एडमंड कार्टराइट पावर लूम जंत्र न्यू कमेंट स्टीम इंजिन और जेम्स वाट बाष्पचालित इंजिन उद्भावन करथिले 1785 ख्रीष्टाब्द रे एडमंड कार्टराइट पावर लूम जंत्र और न्यू कमेंट स्टीम इंजिन और जेम्स वाट बाष्पशक्ति उद्भावन करथिले 1771 मसीह कौन था ना जनाथन डकनान बनासर हिंदू आईन और दर्शन शिक्षा निमित्त एक संस्कृत कलेज स्थापन करते कि जनाथन डनकान कौन करते हिंदू आईन और दर्शन शिक्षा निमित्त एक संस्कृत कलेज स्थापन करते 1813 मसीह कौन होता चार्टर आईन को प्रणीत कराता 1813 मसीह 1829 मसीह कौन बड़लाट विलियम बेंटिक सत्यपता को कौन आईन दृष्टि अपराध भाई घोषणा करते 1869 मसीह बड़लाट विलियम बेंटिक सत्य प्रथा को आईन दृष्टि अपराध भाई घोषणा करते 1830 मसीह राजा राममोहन राय समाज रे संस्कार आने निमित्त कलिकता रे डैश समाज स्थापन करते ब्राह्मण समाज स्थापन करते 1835 मसीह कौन था ना कंपानी कार्यकारी परिषद आईन माने समस्त को आम चैनल को स्वागत तो आमे माने पूर्व दुटा वीडियो रे पार्ट 1 पार्ट 2 कवर करथिले पार्ट 2 रे आमे 120 रु 40 जाए कवर करते तो आज हम डिस्कस करबा 51 नंबर रु 60 नंबर पर्यंत समस्त लिंक को शेयर करंतु एवं पाखरे खाता पेन रखु केते स्कोर होला हमको जणैबे राइट तो चलो तो क्वेश्चन दिया 41 नंबर को 41 क्वेश्चन देखा जाऊँ आपको भल भाव देखु केउ पदार्थटी डैश हेउची पदार्थर क्षुद्रतम कणिका जो पदार्थर समस्त धर्म निहत थाए तो ऑप्शन आपण पाखरे अच्छी ऑप्शन ए परमाणु ऑप्शन बी अणु ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन ऑप्शन डी प्रोटॉन राइट तो चारोटी ऑप्शन आपन अच्छी यार सठिक आंसर संगे संगे कमेंट करंतु 5 सेकेंड मध्य तापरे मु आपनको उत्तर जनइबी तो मु भाबुची तो समय सरजीवनी यार सठिक आंसर हेबो पिला माने ऑप्शन नंबर बी ओके डैश होची पदार्थर क्षुद्रतम कणिका जो पदार्थर समस्त धर्म निहत होइथिबो
क्वेश्चन नंबर 42 रासायनिक प्रतिक्रिया रे डैश भाग निये परमाणु अणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देख 21 नंबर जो मैंने भी डाउट अच्छी से माने कमेंट करेंगे। देख आम जाचे सबुठू क्षुद्रतम कणिका हूँ कौन परमाणु किंतु देची जदि समस्त धर्म नियत थाए धर्म आसीगले यहाँ हो अणु आउ 42 नंबर हो पिला माने सठिक आंसर हो रासायनिक प्रतिक्रिया रे डैश भाग निये ये सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए परमाणु राइट। देन दिबा क्वेश्चन नंबर 43 को सोडियम र संकेत हेउची डैश सोडियम जानिच सोडियम जहाँ आम इंग्लिश ना नेट्रियम तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पोटासियम लैटिन नंबर क्वेश्चन पड़े पोटासियम जानिच पोटासियम र संकेत होची के एठू के जान पाथो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आंसर हो कैलियम राइट। देन जीवा 45 नंबर को एल्युमिनियम रो योज्यता केते हम जो एल्युमिनियम अच्छी एल्युमिनियम तार संकेत जानिथिबो सिंबल एल्युमिनियम पई अछि एल तार योज्यता पिला माने योज्यता कले कोन मु तुम बुझेतिले जरा न्यूक्लियस हैला चारिपटर इलेक्ट्रॉन सब अछंती कक्ष रे आ बाह्य इलेक्ट्रॉन एटा अछि सबट बाह्य इलेक्ट्रॉन ए लास्ट गार अछि एई बाह्य कक्ष रे जेतिटा इलेक्ट्रॉन थियो ताको हम कहतार वैलेंस काइना से ही शेयरिंग करिवो अनसत बॉन्ड तयारी करे बा शेयरिंग कर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करिवो राइट ताको हम कहबा योज्यता तर सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम तेनु लिखा जाए पॉजिटिव ते एल्युमिनियम A3+ तुम देखि जीवो युक्त तुम चार्ज आयन बहन करि थाए। देन जिबा क्वेश्चन नंबर 46 को बेरियम कार्बोनेट अणु रे डैश टी परमाणु अछि 3 4 5 6 बेरियम मन पड़ा प्रथम कौन हाइड्रोजेन तापरे हिलियम तापरे लिथियम तापरे बोरन तापर आसीबो बेरियम ठीक अछि तो केतरा आइला 5 रे पडुची तो एथिरे केतोटी परमाणु बेरियम कार्बोनेट जेहेतु कार्बोनेट अच्छी एटी पिला माने आंसर हे जिवो ऑप्शन सी 5 कहीं ना Ba2 CO3 CO2 हे गले 4 4 5 है राइट। तो देन दिबा 47 को फ्लोरीन रा पारमाणविक वस्तुत्व केते फ्लोरीन हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तापर आसला फ्लोरीन तो तार पिला माने हे जिवो पाखपाखी 2 गुण रो अधिक पाखपाखी रो 2 गुण रो पाखपाखी रहे तो 9 गुण 18 19 ऑप्शन बी मन घोषिया मन रखिया पड़िबो न नहीं आमे पा देखिबा जहार जेड होतर एटॉमिक नंबर प्राय तो 2 गुण लेखा थाए ठीक अछि सब क्लास न थाए पाखपाखी 2 गुण पाखपाखी थाए तो आंसर हे जे पिला माने फ्लोरीन हेले 9 परमाणु नंबर तो आम कहे परमाणु क्रमांक 9 दुगुण है 18 पाखापाखि 19 तापर किए क्षुद्रतम कणिकार नाम परमाणु भाव नाम करथिले किए क्षुद्रतम कणिकार नाम परमाणु भाव नामित करथिले ऑप्शन ए डेमोक्रिट्स ऑप्शन बी कात्यायन ऑप्शन सी प्रोवोस्ट ऑप्शन डी क्रूक्स यार सठिक आंसर है ऑप्शन बी कात्यायन तापर आसला 49 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रो द्रवण रो रासायनिक प्रतिक्रिया सृष्टि हुए केउठी सोडियम ब्रोमाइड बेरियम सल्फाइड सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट
यार सठिक आंसर हम ऑप्शन डी बेरियम सल्फेट। कौन बा बेरियम सल्फेट एक्सचेंज हो बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड NaCl हो ठीक अच्छे। तापर जी क्वेश्चन नंबर 50 को केउं विजुक्त चार्ज युक्त परमाणु को आयन कहा जाए। केउं विजुक्त चार्ज युक्त परमाणु को आयन कहा जाए। एटॉमिक आयन एनायन काटायन ना केउंटी नुहे पे जो विजुक्त आसला माने एटा ऑप्शन हो बी एनायन। काटायन कहले पॉजिटिव एनायन नेगेटिव। केमिति मन रखिया काटायन आयन पे माने कंफ्यूजन होंती काटा माने कोन काटिबा काहा काटिबा लाइन को काटिबा प्लस हे गेला एटा हेजिबो मन रखिबा काटायन। एटा नेगेटिव अछि तो एनायन। तापर जिबा क्वेश्चन नंबर 50 गला 51 को लुणर जलीय द्रवण रे केउंटी हुए विशोधन हुए ना वियोजन हुए। देख भल क्वेश्चन पढ़ लुणर जलीय द्रवण अच्छी लुण मुझे जल पकई देला से कौन हो जाए विशोधन हो जाए ना वियोजन हो जाए ना विक्षेपण हो जाए ना विषण हो जाए। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी वियोजन हो कहीं ना NaCl कौन थाए कठिन अवस्था थाए जल पड़े से कौन Na+Cl- हो जाए ना भांगी जाऊँ वियोजन हो जाए। क्वेश्चन 52 कौन सी मौलिकर एकाधिक योजना कौन करते मैंने कहती जार योजता अधिक थी केत क्षेत्र में बाह्य मिलिटन दुईटी के 3टी एमती हो जाए चल योजता कह कौन कह ऑप्शन बी चल योजता कहवा बुझेगा समस्ते। तो 52 आंसर हो चल योजता राइट। देन जीवा क्वेश्चन नंबर 53 को CCl4 रे कार्बन योज्यता केते आराम से देखी हम कथा हम ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो कैल्शियम मान कौन आम जानी कार्बन चार बाहर चारोटी से चारोटी Cl लगी आउ के जापर ना देख लिखिदे आग CCl4 आर 8 जो तल लिखा थे आर 8 लिखा थे मैंने 1 तो पचार जो क्लोरीन के आंसर हो 1 तो ये पचार क्लोरीन के आंसर ना 1 जेहेतु कार्बन पचार आंसर हो 4 बुझेगा कार्बन हम जोता 4 बहुत बढ़िया। तापर आम क्वेश्चन नंबर जी 54 एक मोल समान केते टोन बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट बहुत परीक्षा पड़े। एक मोल अणु कहले केते को बुझेबो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी पिला माने 6.02 देथियो न 6.023 देथिबो इंटू सब मन रखा 10 रते घात थी 10 to the power 23 थी तमन पे देखा जाऊनी सॉरी तो पिला आंसर हो ऑप्शन सी 6.023 into 10 to the power 23 55 6.02 into 10 to the power 23 को क्यों संख्या कहा जाए बहुत बढ़िया ये क्यों संख्या कहा जाए ये सर्ट क्वेश्चन पड़ो बहुत इंपोर्टेंट न्यूटन संख्या आर्किमिडीज संख्या आइंस्टाइन संख्या एभोगाड्रो संख्या ये सठिक आंसर ऑप्शन डी एभोगाड्रो संख्या। 56 एक मोल ऑक्सीजन परमाणुर वस्तुत्व केते ग्राम देख जो एक मोल लगी आखिर कौन परमाणु देखिए परमाणुर एटॉमिक मास बा आम पारमाणविक वस्तुत्व को लिखा कहीं से ओजन ही एक मोल थाए तो केते हम ऑक्सीजन कहले केते 16 तो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी द राइट आंसर। देन जीवा 57 जलर आणविक वस्तुत्व केते जल कहले ये गोटे यौगिक
H2O तार संकेत कौन करना गोटे गोटे भाग H रे केते जानिच 2 2 4 ऑक्सीजन केते हला 16 तो पेटी हम 16 युक्त 4 केते सॉरी तो हाइड्रोजन अच्छे ना हाइड्रोजन पे हला 1 1 हेले 2 दुईटा अच्छे 2 प्लस 16 18 तो ऑप्शन बी द राइट आंसर देन जीवा 58 को जेकोसी एक उत्सरू एमोनिया संग्रह करागले से नाइट्रोजेन और हाइड्रोजेन बस्तुर अनुपात केते हो अच्छा एमोनिया कहले केते है ना NH3 यार संकेत मन रख आग संकेत एमोनिया संकेत तापर नाइट्रोजेन बस्तु केते जानिछे 7 7 14 तापर हाइड्रोजन केते अछि तीनोटी गोटे पेंगे एक हेले तीनोटी तो प्रथम देखा क्वेश्चन कौन पचार हाइड्रोजन नाइट्रोजन पचार ना हाइड्रोजन पचार जब आग लिखा तो नाइट्रोजन ओ हाइड्रोजन पे नाइट्रोजन पे 14 हाइड्रोजन तीन पे 3 पे आंसर देखुच ये 14:3 हम कौटी अच्छी ए रही बी रही सी रही डी रही ऑप्शन डी द राइट आंसर तापर जीवा 59 नंबर को गोटे बालिकणार व्यासार्ध प्राय केते ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो ऑप्शन सी द राइट आंसर जब किसी मिस्टेक थाए मत कमेंट कर जानवे ना एत नंबरटा रंग अच्छी कन्फ्यूजन के थी बेले कन्फ्यूजन पकई दिए गोटे हाइड्रोजेन परमाणु व्यासार्ध केते बालिकणा गला बेसवा हाइड्रोजेन तो पे सठिक आंसर ऑप्शन बी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तापर जा क्वेश्चन नंबर 61 जो वैज्ञानिक मतर एक मौलिकर प्रतीक मौलिकर डैश नामर गोटे कि दुईटी अक्षर को नहीं लिखा है वर्जिलियस प्रोभोस्ट लाभोसन डाल्टन 61 हम वर्जिलियस मन रख क्यों वैज्ञानिक मतर एक मौलिकर प्रतीक मौलिकर नामर गोटे कि दुईटी अक्षर नहीं लिखा जाए यार आंसर हो वर्जिलियस ओके तो आज ये आम डिस्कस करवा 61 62 डिस्कस करदे 65 में डिस्कस करदे तापर आम 65 करवा आज 25टा ठीक अच्छे प्रतीकटी डाल्टन का प्रस्ताव ये जो प्रतीक डाल्टन प्रस्ताव क्यों मौलिकर देख एमती गोटे प्लस अच्छी कार्बन पाई कि हम कि नो आयरन पाई ना ऑक्सीजन सल्फर आंसर हो ऑप्शन है बी सल्फर 63 ऑक्सीजन यहाँ हेले यहाँ केते हम डाल्टन का प्रस्ताव अनुसार यहाँ है पिला माने कार्बन ऑप्शन सी द कार्बन तो ऑप्शन सी द राइट आंसर तापर जीवा हमें 64 को ये जो प्रतीक देखुच प्रतीकटी डाल्टन का प्रस्ताव अनुसार क्यों मौलिकर कार्बन ना कोबाल्ट ना कॉपर ना कैल्शियम सिक्सटी फोर आंसर है पिला माने कॉपर तापर जो 65 कॉपर टीर नामटी केउं देश नाम नानित जानिच ऑप्शन ए क्यूबा ऑप्शन बी चाइना ऑप्शन सी सीरिया ऑप्शन डी सी सठिक आंसर हम ऑप्शन डी पायरस ठीक अच्छे पायरस तो मुझे आशा करी समस्ते लिंक को शेयर करूँ मन रखु नोट करूँ एवं नेक्स्ट आम पढ़ा 65 रु देन पढ़ा 90 जाके ठीक अच्छे थैंक यू ऑल टेक केयर बाय जय हिंद।
वेलकम टू आवर चैनल समस्त को आम चैनल को स्वागत। तो आम डिस्कस करवा क्लास 8 रो गोटे बढ़िया चैप्टर अच्छी साइंस जोटा कि तुम मान दरकार अच्छी समस्त एग्जाम जमी एनआरटीएस हो ठीक अच्छे तुम क्लास 8 रिविजन हो। तो आम आज पढ़ा कोश संबंधी किसी डिस्कस करवा। कोशर आम कौन पढ़ा ना कोश देख चित्र देख पारे कोश रही नर्माल चित्रटी होती ये कोश विषय में पढ़ा आ कोशर पढ़ा आम गठन और कार्य संबंध। ओके तो आम पढ़ा कोशर कोशर कौन पढ़ा गठन केमी गठन आउ तार स्ट्रक्चर गठन आउ तार कौन कार्य तार फंक्शन कौन ठीक अच्छे। तो लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करते निश्चित सब्सक्राइब करूँ। चलते आम स्टार्ट करवा। देख कोश को कथा प्रथम आसे कोश आम बुझा जे कोश कौन तुम्हें गोटे लक्ष्य करते तो घर जो बना जाऊँगी गोटे कौन हो तार बेसिक जिन कौन हो घर बनवाई तार गाठनिक दृष्टि तार यूनिट गोटे कौन इटा हो पाए कि गोटे पत्थर हो पाए ठीक अच्छे इटा कि पत्थर हो पाए जहाँद्वारा गोटे कौन हो घर बना ही पारे ठीक से हीपरी गोटे जीव गोटे प्राणी गोटे आम भाया मनीष को लक्ष्य करवा तो आम शरीर मत गठन होना ना कौन कोशर गठित सेमती गोटे घर जमी कौन बनाई ना इटा कि पत्थर रे बनाई ठीक से हीपरी आम शरीर मतलब सेमती सृष्टि होती क्या द्वारा कोश द्वारा ये बुझीपार ठीक अच्छे। तो कोश को कथा विचार कर कोश को प्रथम आविष्कार किए कले ये कोश को प्रथम किए आविष्कार करते तुम जानी कि 1665 ख्रीष्टाब्द जानी निश्चय कमेंट कर कौन हम 1665 ख्रीष्टाब्द किए भाई करते रॉबर्ट हुक किए रॉबर्ट हुक जी कि प्रथम कौन करते कोश को आविष्कार करते जिते से कोश को आविष्कार करते गोटे कर्क गछ भाया तार मूर्त कोश था तार आकार देख केमी तार महू फेणा तो महू फेणा देखते हेक्सागोनाल भाया ठीक अच्छे। तो 6 टिकिया एमती घर भाया हो हेक्सागोनाल महू माछी फेणा भाया तो ताकू से ना देले सेल ताकू ना कौन देले सेल ना देले जहाँ को आम परवर्ती कहूँ सेल इंग्लीश कहे किंतु आम ओडिया कह आम कोश कहे राइट। जदि आम विचार करवा तो आम मनीष शरीर में गोटे प्राणी में पाखापाखि केते कोश रही पार तो देखो आम पर्टिकुलर काउंट कर ना कहीं ना कोशर निर्दिष्ट संख्या ना कौन व्यक्ति कौन देख मोर बॉडी मोर हाइट जी अच्छी मोर जो डेंगा थी तार कोश संख्या अधिक थी तो आम एवरेज देखा गोटे प्राणीर कोश संख्या केते ना 100 कोटी पाखापाखि 1 लाख कोटी पर्यटन हो पार ठीक अच्छे 100 कोटी प्राय 1 लाख कोटी पर्यटन प्राय हो पार यहाँ हूँ कौन तार कोश संख्या। तापर आम मन को प्रश्न सार कोशर आकृति केमिति ना कोशर आकार केमिति ना कोशर आकार निर्दिष्ट न थाए कहीं ना कोश आम खाली मनीष कोश को बर्तमान कहूने तो समस्त प्रकार कोश देखा भी कोशर सेमती निर्दिष्ट आकार ना कि मनीष देखा टे गोलाकृति थी आउ गछ मान हेक्सागोनाल टे आयत घनकार आयतकार चित्र भाई थी तो आयत घनकार भाई थी तो देख ये जो कोश विषय में पढ़ा कोशर स्ट्रक्चर आम देखा तो कोश केमी हो देख ये गोटे कोश हेले तो बाहर जो देखु कहते कोश झिल्ली तुम खाता नोट कर आपको आम कहे कौन कोश झिल्ली कहीं बाह्य आवरण कोश झिल्ली आर काम कौन ये कोश गोटे आकृति दब आउ ताकू कौन ब्रस्ट बा नष्ट हो फाटू बंचे रखिए कहीं कोश झिल्ली न सब भीतर जिन बाहर को कौन हो पलि आसीज बाहर सब भितर को पशिज तो सब जिन आम घर गोटे बाउंडरी थाए जमी आम घर गोटे बाउंडरी थाए ठीक से हीपरी ये कोशर गोटे बाह्य आवरण अच्छी जहाँ को आम कहे कोश झिल्ली कौन कहे कोश झिल्ली झिल्ली आम कहे कोश झिल्ली मन रखा कोश झिल्ली आ मन रख उद्भिद कोश कौन थाए ना कोश झिल्ली उपर आउ गोटे बाह्य आवरण थाए जहाँ को आम कहे कोश भित्ति एमती थी ठीक अच्छे है जो बाह्य आवरण थी आपको आम कहे कौन कोश झिल्ली हो भितरटा बाहर को आम कोश भित्ति जोटा कि प्राणी सेल देखा जाए ना मन रखा कौन कोश भित्ति प्राणी सेल रे प्राणी बॉडी रे देखा जाए ना तेणुक यह केवल उद्भिद कोश देखा जाए आम कोश भित्ति ये कोश भित्ति कौन तैयारी ना सेलुलोज तैयारी कौन सेलुलोज होता है ठीक अच्छे। ओके तो ये कोश देख ये जो मझी देखुच यहाँ हूँ न्यूक्लियस आ कौन कह आपको कहवा न्यूक्लियस नेस्टी कहवा और नेस्टी भितर आउ गोटे जिन देखुच डेन्स आकार अच्छी बहली आपको कहवा निन्यष्टी यहाँ कोश नेस्टी झिल्ली भितर नेस्टी रस अच्छी आईटा हूँ निन्यष्टी आ भितर देखुचे यहाँ देखुचे देख कोश भितर पर कौन आसला कोश झिल्ली
तलू को जहाँ रहा ताको आम कह कौन आदि प्ररस आम कह साइटोप्लाजम कौन कह आम साइटोप्लाजम कहे कोष जीवक कहे ठीक अच्छे आउ टोटालटा आईटा को कहे आम न्यूक्लियस कहे आउ टोटाल मिसीगला कह कौन कोष जीवक आदि प्ररस भितर कौन थाए डिफरेन्स थाए कौन एक साइटोप्लाजम कहले क्या बुझ केवल एतिक भितर साइटोप्लाजम कहले केवल न्यूक्लियस झिल्ली आ कोष झिल्ली भितर जो अंशटा ता भितर सब रहा आउ केवल आम कहवा दी प्रोटोप्लाजम कहले प्रोटो कहले सब जीव एठू ए जाके सब जिनस को जीव प्रोटोप्लाजम ठीक अच्छे आउ कोष जीवक कहले केवल एटा को जीव आदि परस कहले सबतक भितर को पार्ट जीव यहाँ मन रखिले आउ ए देखुच तो यहाँ कौन देखुच जो थाक थाक भाया होती भितर यहाँ हूँ कौन माइट्रोकंड्रिया यहाँ कौन होम डिटेल्स वन बाय वन पढ़ा गोटे गोटे कोष अंगिया कहते कोष भितर जहाँ जो कहे कोष अंगिका आउ यहाँ कहते माइट्रोकंड्रिया आर कार्य हूँ कौन ये शक्ति को कौन कर पावर हाउस ऑफ सेल आम कह शक्ति केन्द्र कह ठीक अच्छे आउ भितर गोटा जिन सृष्टि एटीपी एटीपी शक्ति मुद्रा एनर्जी करेन्सी मन दुईट प्रश्न आसीपे एनर्जी करेन्सी कहले मन रखा एटीपी एटीपी है कौन एनर्जी करेन्सी बा शक्ति मुद्रा किंतु शक्ति कौटी रही थाए बा शक्तिर घर कौटा बा हाउस ऑफ पावर कौटा बा आम कहीपर यदि कौन पावर हाउस ऑफ सेल ताको आम कह माइट्रोकंड्रिया कौन कह माइटोकंड्रिया ओके माइट्रोकंड्रिया मन रहा तो एटीपी है शक्ति मुद्रा आउ माइट्रोकंड्रिया हूँ पावर हाउस ऑफ सेल ओके तो तापर आम देखा ये जो जिन देखुच यहाँ हूँ कहते राइबोजोम कौन कहती यहाँ है राइबोजोम जो कौन हुए प्रोटीन सिंथेसिस हुए जो प्रोटीन तैयार हुए तो कोष भर आम प्रोटीन कौट तैयार हुए अमीनो एसिड आम भाई प्रोटीन कौट तैयार हुए ना राइबोजोम तैयारी होता है आउ गोटे देखिए आम देखा देखा देख आ भितर छोटा छोटा स्मॉल भैक्यूल्स अच्छी आउ कौन अच्छी गल्गी बॉडी जो अच्छी किसी अच्छे कार्य में पढ़ा आउ गोटे बड़ देख जिन देख यूट्यूब किने केमती देख ठीक अच्छे यहाँ को कह आम इ आर मन रखा सर्ट फर्म कौन मन रखा इ आर जहाँ को आम फुल फर्म कह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक अच्छे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह आर काम कौन ना देख ये कौन करे ना देख यहाँ कौन आ ऊपर कौन थाए ना प्रोटीन या बेले कौन थाए राइबोजोम सब आ ऊपर लादी था दी प्रकार आम देखा गोटे हूँ फ्री थी आ गए राइबोजोम लगी थी स्मूथ आउटा जो रफ जो थे देख एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यदि राइबोजोम ना आम कह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोजोम नौ जो राइबोजोम थी आम कह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइट एति बस जापर आ ये कौन कथा ना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लगिकी कोष झिल्ली पर्यंत लगिकी रही है आम आर डिटेल्स कार्य आम पढ़ा आला यहाँ आम पढ़ले तापर आम नेक्स्ट स्टार्ट करवा कोषर आकार अथवा आयतन विषय में अच्छा आम समस्त जाचे कोष तो विभिन्न आकार अच्छी किंतु प्राणी आ उद्भिद कथा चिंता करिया प्राणीर आकार है गोले परी आउ गोटे उद्भिद कथा चिंता करवा ताहार आकार आयत घनाकृति परी तो आउ गोटे मन रखा तार कोषर आयतन केते ठीक अच्छे आम जाचे कोष साधारण आखिरे आमको देखा ना एते छोट कोषटी एते छोट जे आमर साधारण आखि को देखा जाए ना ताकू देखापी आम व्यवहार करुचे अणुवीक्षण यंत्र कौन व्यवहार करुचे अणुवीक्षण यंत्र आउ ताहा आखि को बहुत छोट थाए अणुवीक्षण पूरा पावरफुल अणुवीक्षण यंत्र इलेक्ट्रोनिक पावरफुल यंत्र इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोपी आम देखिपर ठीक अच्छे तार आयतन पिछा करवा कम 1 मीटर एक नियुत भाग एक भाग 1 मीटर एक नियुत भागरू एक भाग जी केते छोट देख एते छोट जे जहाँ को आम माइक्रोन प्रकाश करुचे कौन करुचे जहाँ को आम माइक्रोन प्रकाश करुचे ठीक अच्छे आउ सब छोट कथा विचार करवा आमर बैक्टेरिया अच्छी ठीक अच्छे सब छोट देखा गोटे प्रकार बैक्टेरिया अच्छी से सब छोट कोष मन रख तार तार केते हूँ आयतन ना 0.1 रु 0.5 केते 0.1 माइक्रोमीटर ठीक अच्छे माइक्रोमीटर ठीक अच्छे माइक्रोन कह माइक्रोन माइक्रोमीटर कह कौन कह म्यू एम तार एमती लिखिपर कौन लिखा 0.1 रु 0.5 माइक्रोमीटर माइक्रोन आम पढ़ा जार सबुठ छोट सबुठ क्षुद्रतम बैक्टेरिया सेल सब छोट सेल है बैक्टेरिया सेल ठीक अच्छे जहाँ कह बीजाणु ओडिया कहे ठीक अच्छे तार सब बड़ देखा सब बड़ अंडा मैं जाने कहार सबुठ बड़ कोष कहार अच्छी ऑस्ट्रिच ओट पक्षी अच्छी आउ सबुठ बड़ कोष यदि आम देखा तार आयतन हूँ 170 × 130
मिलीमीटर ओट पक्षी अंडा केते एटा 170 इंटू 130 ठीक अच्छे सब बड़ कषर आयतन देखा 170 इंटू 130 मिलीमीटर ओके ये बड़ आकार मिलीमीटर प्रकाश कर ओके अच्छा ये है तार क्वेश्चन आम जानले नेक्स्ट आम जा अलग टॉपिक अच्छा आम तो जानले ये गोटे कोष राइट ये गोटे कोष अच्छा तुम्हें देखि कोष कोष तो मिसीजे मेचाई कौन हो आम कह टिश्यू कौन कह टिश्यू कह कोष कोष मिसीगले आम कौन कह जमी मुझे मोर गोटे हार्ट से गोटे मेचा लेखा कोष या मक्सल देखिए सब कौन मेचा मेचा कोष तो कोष कोष मिसीगले आम कह कौन टिश्यू कह कौन कह टिश्यू कह टिश्यू जमी एमती मेचा लेखा कोष मिसीगला आपको आम कह कोष मिसीगला टिश्यू आउ टिश्यू मिसीगला आम कह टिश्यू संस्थान टिश्यू सिस्टम आउ टिश्यू टिश्यू मिसीगला गोटे कौन गोटा कौन हो गोटे अंग हो गोटे कौन गोटे अंग है हाथ धर होगा मेचाई टिश्यू टिश्यू मिसिकी अंग मिसिक अंग अंग संस्थान हो अंग संस्थान गोटे सिस्टम अंग सिस्टम कहले कौन आम हार्ट फुसफुस सब अंग सिस्टम गोटे सब अलग अलग कार्य अच्छे आउे सब मिसीगला कौन हो मनीष बॉडी शरीर हो कौन हम तापर सब अंग सिस्टम मिसला आमर हो शरीर ओके कौन हो शरीर हो फाट आसो कौन कोष कोष आसो टिश्यू टिश्यू आसो टिश्यू सिस्टम आसो अंग अंगुर आसो अंग सिस्टम अंग संस्था तापर आसो कौन होल बॉडी बा शरीर आउ मन रखा फाट सब छोट यूनिट है कोष 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 मिसिक हम टिश्यू टिश्यू मिसिक हम टिश्यू संस्थान टिश्यू संस्थान मिसिक हो अंग 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 मिसिक हो अंग संस्थान और अंग संस्थान मिसिकी आमर हो कौन शरीर हो ओके तो नेष्ठीर आम जानी कोष भितर विभिन्न कौन अच्छी कोष अंगिका अच्छी जमी आम शरीर भितर नाकी अच्छी नाक अच्छी पाटी कान सब गोटे अंग ठीक से हीपरी कोष भितर विभिन्न कौन अच्छी अंग अच्छी आम कोष अंगिका ता भर सब मुख्य आम मनुष्यर मुख्य अंग अच्छी भितर अभेदन अंग है ब्रेन सेमती कोषर कौन अच्छी गोटे मुख्य अंग अच्छी जहाँ पूरा सेंटर अच्छी सेंटर कोषर मझे केन्द्र में जहाँ आम कहे कौन न्यूक्लियस कहे कौन कहे जहाँ आम कहे न्यूक्लियस ओके कौन कहे न्यूक्लियस कहे न्यूक्लियस कौन हम ये जो न्यूक्लियस आम कहे ये न्यूक्लियस हूँ कौन सब मुख्य अंग से न्यूक्लियस भितर कौन थाए नेष्ठी रस थाए है जमी फल भितर लेबू भितर कौन थाए रसला पदार्थ अच्छी सेमती कौन थाए नेष्ठी भितर कौन थाए नेष्ठी बा न्यूक्लियस को आम ओडिया कहीपर नेष्ठी कहीपर नेष्ठी मन रखा नेष्ठी नेष्ठी भितर कौन थाए नेष्ठी रस थाए कौन थाए नेष्ठी रस थाए और नेष्ठी भितर कौन थाए नेष्ठी रस थाए आउ कौन थाए निम्नष्ठी थाए आउ नेष्ठी भितर कौन सब थाए गुणसूत्र थाए क्रोमोजोम कहे कौन थाए गुणसूत्र अच्छा ये गुणसूत्र कौन क्रोमोजोम कौन ना तुम्हें देखि तुम मानकर फेस कटिंग बा फेस बा तुम बॉडी स्ट्रक्चर बा तुम किसी क्यारेक्टरिस्टिक बा गुण तुम फैमिली मेम्बर बाबा माँ सहित मिशुव कि अजा सहित मिशुव तुमर जहाँ थी तुम टिके टिके फेस कटिंग मिशुव नाक तुम नाक पर बेले देखा जाते कहीं केमी होमी ना आमर कौन हुए कोष कौन हुए विभाजन है बेले कोष भीतर तो गुणसूत्र थाए एत सब के जीन थाए सब एकक है जीन है कहते गुणसूत्र एकक कहीपर से जीन कौन हुए सब ट्रांसफर होकर आसे गोटे जेनेरेशन आउ गोटे जेनेरेशन को आसे गोटे पीढ़ी को आउ गोटे पीढ़ी को आसे तो से कौन हुए गुणसूत्र कौन थाए जीन थाए जहाँकि आम क्यारेक्टरिस्टिक को दर्शाए आउ आमको गोटे जेनेरेशन आउ जेनेरेशन को आम गुण को ट्रांसफर करें ठीक अच्छे तो ये गुणसूत्र एकक है कौन बा वंशगति आम कहे वंशगति कले कौन बुझा ना आम वंशगति कले आम किसी गुण बा क्यारेक्टरिस्टिक अन्य पीढ़ी को गोटे पीढ़ी कहले आम धर गोटे पीढ़ी आम पिला छुआ गोटे पीढ़ी आम पूर्व पीढ़ी आम बापा माँ है यही सब पीढ़ी को पीढ़ी पीढ़ी ट्रांसफर हो जाए गति कर जाए है आउ से गति कर आम कहे कौन गुण पिंड कह ओडिया कह गुणपिंड जहाँ आम इंग्लीश कहे गुणसूत्र ये हूँ सब वंशगतिर एकक परीक्षार पड़ो वंशगतिर एकक कौन तो लिख कौन गुणपिंड कौन लिख गुणसूत्र भितर थाए गुणपिंड आम इंग्लीश कहीपर जीन जोटे थी कौन आम जीन कहवा आम कह
वंशगतिर एकक होची गुणपिंड बा जीन। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗିକା ନା କୁହ ଜଟା କି ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ନଥିବ। କ'ଣ ନଥିବ ନା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଲବକ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପତ୍ର ହରିତ ଲବକ କହୁଛି। ଲବକ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଉଦ୍ଭିଦ ଶୈଳୀରେ ଦେଖାଯାଏ, କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଶୈଳୀରେ ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆମେ ଦେଖିଥିବା ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ କେମିତି ହେଇଛି ହରିତ କଲରର। କାହିଁକି ନା ପତ୍ରରେ ଏବେ ଲବକ ଅଛି, ତାକୁ ଇଂଲିଶ କହୁଛେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍। ୟାର କାମ କ'ଣ ଇଏ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଗଛରେ କ'ଣ କରୁଛି ଖାଦ୍ୟ ବନାଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗଛ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲବକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ କ'ଣ କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିକୁ ସିଧାସଳଖ କ'ଣ କରେ ଶୋଷିଥାଏ, ଶୋଷଣ କରିକି କ'ଣ କରିଥାଏ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବା ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲବକ। ଲବକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲବକ ହେଉଛି କ'ଣ ଲବକ ହେଉଛି କ'ଣ ଲବକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ପ୍ରାଣୀ ସେଲରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିରୁ ଭିଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଲର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲବକ ଅଛି। ପତ୍ର କଲର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟା ହରିତ ଲବକ ଅଛି, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଆମେ କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ। ତ ଗଛର ରୋଷେଇ ଘର କୋଉଟା ନା ପତ୍ର। ପତ୍ର ଭିତରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷିଥାଏ? ଲବକ। କଲର ମଧ୍ୟ ଲବକ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖିବା କେଉଁ ଜିନିଷ ଥାଏ ଆଉ ନଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ। କେଉଁଟା ଉଦ୍ଭିଦ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା କହିବି, ତୁମେମାନେ କହିବ କେଉଁଟା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀରେ ନଥାଏ ବା ସବୁଠି ଥାଏ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଟେବୁଲ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଙ୍ଗିକା। ହେଲା, କୋଉ ଅଙ୍ଗିକା ଆମେ ଦେଖିବା ଅଛି ଆଉ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଉଛି ତୁମକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି। କହିଲେ ପିଲାମାନେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦର ଅଛି ନା ପ୍ରାଣୀର ଅଛି ନା ଉଭୟର ଅଛି? କୋଷ ଭିତ୍ତି କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଛି, ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଠିକ୍ ମାରିଲେ। ତାପରେ ଯିବା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ଉଦ୍ଭିଦର ଅଛି ନା ପ୍ରାଣୀର ଅଛି ନା ଉଭୟର ଅଛି? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ପ୍ରାଣୀର ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦର ନାହିଁ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ବି ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଅଛି, ତ ଦୁଇଟା ଟିକ୍ ମାରିବା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଗଛ ଦେଖିବ, ଗଛର କାଠ ଆଣିବ, ଏତେ ନରମ ନଥିବ ବା ଟାଣ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦେଖ କେତେ ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମ ବଡି। କାହିଁକି ନା କୋଷ ଭିତରେ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଅଛି, କୋଷ ଭିତରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗଛ ମାନଙ୍କର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କଠିନ ଲାଗୁଛି। ତ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଉଭୟର ଅଛି। ନେଷ୍ଠି କୁହ, ନେଷ୍ଠି କୋଉଠି ଥାଏ? ନେଷ୍ଠି କ'ଣ ଥାଏ? ଉଭୟର ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଥିବ ନେଷ୍ଠି। କାହିଁକି ନେଷ୍ଠି ହେଉଛି କୋଷର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ତାପରେ ହେଲା କୋଷ ଜୀବକ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ସବୁଥିରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବା ଲବକ। ଆଚ୍ଛା କୁହ ଲବକ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ଏବେ କହୁଥିଲି ଲବକ କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ଉଦ୍ଭିଦରେ କେବଳ ଅଛି, ପ୍ରାଣୀରେ ନାହିଁ। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ଏ ଲବକ ଥିବାରୁ ଗଛକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅଟୋଟ୍ରଫ୍ ବା ସ୍ୱଭୋଜୀ କହୁଛେ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ବନେଇ ପାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ୱଭୋଜୀ। ତେଣୁ ଗଛର ଏଇ ଲବକ ଅଛି ବୋଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଠୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ। ଯଦି ଆମର ଥାଆନ୍ତା ଲବକ ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ର କରିଦେବି, ଫଳ ହେଇଯାଇଥିବ, ମୋତେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ ଲବକ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା ଏହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। वेलकम टू ऑल। तो आम आज पढ़ा वृत्त। वृत्त संबंधी गोटे बेसिक जिनस जोटा कि जाना दरकार आम आगे जाना मुझे फंडामेंटाल जाना बेसिक जाना। तो बेसिक जानला मैंने सबुठी जो दरकार हो तुमने इजिली गणित कर तुमको किसी दिक्कत हम ना। तो बेसिक जिन आम जाना आउ गोटे दिन आम तार ये जो बेसिक जिन आम
लो सब कम लो हाई लेवल लो रु आम हाई लेवल को आम क्वेश्चन करवा चलते स्टार्ट करवा तो मतलब लाइक से सब्सक्राइब करूँ माई एजुकेशन ऐप डाउनलोड करूँ देख गोटे वृत्त जो अच्छी जो मध्य जो पॉइंट देउछ ताको हम कहबा केंद्र बिंदु कौन कहबा हमें केंद्र बिंदु कौन कहबा समझ जान केंद्र बिंदु ठारू वृत्त ऊपर जेतोटी बिंदु सब सब जॉइन करी तर कौन हेबा व्यासार्ध आ सब व्यासार्ध तो रखियो समान रहइबो ठीक अछि असंख्य व्यासार्ध होई परिबो ताको हमें कहूचे व्यासार्ध केमती है ना व्यास युक्त व्यासर अर्धा बेले बुझे व्यासार्ध तो केतबेले आम कहबा व्यासार्ध एटा केंद्र केंद्र बिंदु जियाटा जीव देख वृत्त ऊपर दुटा बिंदु नेबा सपोज एटा दिन बिंदु आ गोटे बिंदु नेबा ताको हमें जॉइन करबा ठीक जॉइन करबा तो सब जगह को व्यास कह जीव ना जोटा केंद्र बिंदु देकी जीव ताको हमें कहबा कोन व्यास देख ये गोटे व्यासार्ध होई जीव ये मत गोटे व्यासार्ध होती R1 प्लस R2 जान सब व्यास समान तेणु आम कहीपर व्यास समान 2 गुणन व्यासार्ध तो व्यास कहले 2 गुणन व्यासार्ध आ गोटे देखा कोण टोटालटा देखा गुरुत्व 360 डिग्री केते हम 360 डिग्री कोण हो आ गोटे अर्धवृत्त नहीं जिबा सेटा है केते 180 डिग्री जोटा 180 डिग्री हो गोटे कथा गुरुत्वर परिधि कहले कौन जब हम कौन चतुर्भुज परिसर पुत्र परिधि कह मैंने बस यूटू आरंभ है यूटू ठीक अच्छे कौन कह परिधि तो परिधि केमती है सूत्र हूँ 2 पाई आर 2 पाई है परिधि पायर मिलला में पाई तो साथ पायर यूज करुचे ठीक अच्छे 2 पाई आर देन वृत्तर क्षेत्रफल देखा सब क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर हाँ हो पाई आर स्क्वायर जो अर्धवृत्तर परिसीमा पचास केते हम जो अर्धवृत्तर टोटालटा केते है हम 2 पाई आर एटा एति के अधा केते है पाई आर तो केते जो पाई आर प्लस एटा देखो 2 पाई आर प्लस 2 पैरामीटर आर कमन ले 2 प्लस पाई ओके प्लस पाई आर तो कम 2 बस एतिक होची बेसिक ओके थैंक यू।